तो और भाइयों, क्या हालचाल। मैं हूं जे बी यानी जगत भैया, जो ना बनेंगे किसी के सैया। तो आखिरकार आ गई वो घड़ी, आ गई वो अंतिम रात भारी। अब या तो तुम नदी के उस पार, या तो डूब जाएगी नैया तुम्हारी। खैर, इस वीडियो में बिल्कुल भी बकचोदी नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कल के एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाले हैं। अब एक तो ना शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कल ना 9:30 बजे के बाद बुक मत उठा के बैठ जाना। देखो, तुमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, हो गया है तुम्हारा। अब ना साढ़े कल सुबह 7 बजे उठ, 7, 8, 7:30 जितने मर्जी बजे उठो, 9, 9:30 बजे तक रिवाइज करना और बस उसके बाद खाओ पियो नहाओ दो और भगवान का नाम लेके एग्जाम देने पहुंच जाना। प्लीज बुक्स मत उठा लेना, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अगर तुम अभी भी बुक्स उठाओगे ना, तुम सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और एग्जाम में जाके सब भूल जाओगे। तो इसलिए बुक्स तो मत उठाना। अब तुम एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हो, बिल्कुल कूल माइंड से एग्जाम सेंटर पहुंचना। वहां तुम्हें पेपर स्टार्ट होगा, सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, तुमसे सवाल पूछ रहे होंगे। सवालों का जवाब मत देना, अपने आप में अपने मन में आराम से शांति से बैठ जाना। कोई पूछे कि कोई तुम्हें आंसर आता है नहीं आता है, कि मुझे नहीं आता, खामा खाना एक आधा क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं भी याद आ रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम एंजाइटी हो जाएगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ ज़्यादा बात करने की, आराम से चुपचाप बैठे रहना। अब पेपर तुम्हारा शुरू हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास OMR शीट आती है, तो उस OMR शीट को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से भरना। देखो, OMR शीट सही ज़रूर हो सकती है, थोड़ी बहुत गलती होगी तो सही हो जाएगी, लेकिन ना टीचर तुम्हारी जान खा जाएगी, टीचर ले लेगी तुम्हारी। तो उस और खामखा तुम्हें ना डिप्रेशन होएगा, तो वो मत करना। आराम से OMR भरना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से OMR भरना। अब तुम्हारा पेपर स्टार्ट होने वाला होगा। पेपर स्टार्ट होगा तुम्हें 20 मिनट का रीडिंग टाइम है। तो कल के SST के पेपर में तुम्हें उस 20 मिनट के रीडिंग टाइम में सेक्शन ए को निपटाना है। अब सेक्शन ए निपटाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो तुम्हें जो क्वेश्चन आता हो तुम उसको टिक 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 कर लो, या फिर तुम उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जो तुम्हें डाइजी आई, यार ये मुझे नहीं आते। मान लो तुम्हें 4 ही क्वेश्चन नहीं आए कि यार ये 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो वेल एंड गुड है कि 4 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है डाइजी है, तो अब तुम्हें उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तुमने क्वेश्चन एक बार पढ़ा, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने दूसरी बार पढ़ा, तुमने आंसर्स देखे। अब तुम्हें मान लो डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन तुम्हें पक्का से पता हो ही नहीं सकता, हमने पढ़ा ही नहीं है सी ऑप्शन क्या होता है। अब ए और बी में से सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर जो तुम्हारे माइंड में आ जाए एक बार उसको दोबारा थॉट देके उस ऑप्शन को भराना। तो कैलकुलेटेड रिस्क ऐसे लेके तुक्का मत मारना, ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क, तुक्का मत मारना। अब सेक्शन है तुम्हें 20 मिनट रीडिंग टाइम और एक्स्ट्रा 20 मिनट जिसमें तुम एक्चुअली में उसको टिक करोगे, तो उसमें तुम्हारा 11:50 तक तुम्हारा रीडिंग सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए, 11:50 तक। उसके बाद सेक्शन बी शुरू करोगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से सेक्शन बी शुरू ना करके सेक्शन सी शुरू करना, ताकि तुम्हें उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं और उसमें, ताकि तुम्हें ना सेक्शन सी आसान होता है। तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, तुम क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर कर सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन ना आए तो तुम केस भी पढ़ सकते हो, तो वो क्वाइट ईजी है वो। तो उसको कर लेना। एंड उसके बाद सेक्शन डी कर लेना। ये काम तुम्हारा 12:15 बजे तक ऑफकोर्स हो जाएगा। सेक्शन डी में जो मैप है वो दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो दोनों क्वेश्चन ढंग से देख के करके आना, स्टेट भर के आना। गलत स्टेट मत मार्क करना आना, वो वाला स्टेट कभी घुसने नहीं देगा तुम्हें, नहीं तो ठीक है। तो दोनों स्टेट बड़े सही मार्क करके आना। अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी तुम 11:15 पे अगर शुरू करते हो, तो 11:15 12:15 पे शुरू करते हो, तो 12:40 तक तुम्हारा शायद वो सेक्शन बी पूरा हो जाए। सेक्शन बी भी कोई मुश्किल नहीं आने वाला, इमेज बेस आएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना, एक बार क्वेश्चन को 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, एंड सेक्शन बी भी तुम्हारा हो जाएगा। अब हो सकता है इस बीच में तुम्हें टीचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे कि बेटा OMR भर लो, OMR भर लो, OMR भर लो। तो एक काम करना, सेक्शन ए, सी और डी के बाद सबसे पहले OMR भर लेना। OMR भरने का ना एक तरीका होता है। OMR भरने का तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, अपना आंसर देखो तुमने क्या आंसर मार्क करा था। अब OMR पे जाओ, OMR में क्वेश्चन पढ़ो और उसके आगे वाला अपना ऑप्शन सर्कल कर दो। डायरेक्ट सर करने मत जाना, डायरेक्ट जो तुमने आंसर्स मार्क करे हुए वो करने मत जाना, कि शायद हो सकता है कि तुमने एक आधा आंसर गलत मार्क करा हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। एंड सेकेंडली, अगर तुमने ऊपर नीचे वो कर दिया तो तुम्हारा वो गलत हो जाएगा। तो OMR को ना एक बार क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन नंबर पढ़ के फिर ही मार्क करना, डायरेक्ट मार्क मत करना। ओके, डन है यहाँ तक? अब हो सकता है तुम्हारा पेपर ना बहुत जल्दी ही पूरा हो जाए। तुमने इतना पढ़ा, इतनी पढ़ाई करी है, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा SST के पेपर को, तुम्हारा पेपर जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो उसमें मान लो तुम्हारा पेपर 45 मिनट्स में खत्म हो गया और तुमने 15 मिनट में OMR भर के तुम बैठ गए, 1 घंटे में पेपर पूरा हो गया, तुमने पहले ही 15 मिनट में भर ली। अब बेटा उसके बाद ना क्वेश्चन पेपर खोलने की तो गलती कर मत लेना, अगर तुमने भर दिया OMR तो,
क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा दिख गया कि जो तुम्हें आता था और तुमने गलत आंसर मार्क किया हुआ है, तो बेटा जिंदगी भर गिल्ट में रहोगे, जिंदगी भर। तो कोशिश करना, जब अगर तुम्हारा 45 मिनट्स में पेपर हो भी गया है तो उस पेपर को एक बार दोबारा रिवाइज करो, एक और बार रिवाइज करो, एंड देखो कि शायद तुमने कोई गलत तो नहीं मार्क करा है। एंड फिर साथ बाय साथ, जैसे मैंने बताया OMR कैसे भरनी है, साथ बाय साथ उसको लेके अपनी OMR को एक एक करके क्वेश्चन भरते रहना। OMR को लास्ट में भरना, OMR को जल्दी भरने की कोशिश मत करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो तुम्हें छोड़ने हैं या जो हैशटैग वाले भरने हैं, जिसको मतलब जो तुम्हें नहीं आते हैं, वो बिल्कुल लास्ट के 5 या 10 मिनट बचे ना पेपर के, तभी भरना। क्योंकि बेटा अगर तुमने वो हैशटैग भर दिया पहले, अगर वो तुमने हैशटैग भर दिया ना पहले, तुम उस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना टीचर कुछ कर पाएगी। हैशटैग को सबसे लास्ट में भरना, उससे पहले जो चाहो तुम वो कर सकते हो, उससे पहले की दिक्कत नहीं है। हैशटैग, हैशटैग बार बार बोल रहा हूँ, हैशटैग वाले ऑप्शन को लास्ट में भरना, उससे पहले उसमें हरकतें मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें मेरी ये प्रो टिप्स कल काम आए पेपर में, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भाइयों को राम राम, एंड उनकी बहनों पढ़ लो, 10th वाली जितनी भी बहनें हैं पढ़ लो।